हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेटीएम के साथ। यस दोस्तों, पेटीएम आज के दिन भागा। ठीक है, वैसे तो पिछले कुछ दिनों से भाग ही रहा है, बट टाइटल में क्यों आ रहा है, फोकस में क्यों आ रहा है, किस चीज़ की चर्चा चल रही है? तो दोस्तों, पेटीएम अब अपने क्या पुराने उस लेवल को तोड़ेगा जहाँ से वो गिरा था, उसी के ऊपर अब चर्चा फिलहाल तो बाजार में चलती हुई देखने को मिल रही है। हम देख सकते हैं काफ़ी समय यहाँ पे लगा, काफ़ी साल यहाँ पे लगे उसी लेवल पे वापस आने के लिए। अभी भी उस लेवल को तोड़ा नहीं है, बट यस, हम कहते हैं ना कि वो जो ट्रेडर्स रहते हैं वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो रहते हैं उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लेवल भी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, तो यहाँ पे तो इतना वर्क नहीं किया, वहाँ पे तो नीचे गया, बट उसके बाद यहाँ पे भागा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसी को सपोर्ट पकड़ कर वो यहाँ पे भाग रहा है। सो ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो रहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस रहता है। तो इसी चीज़ के चलते पेटीएम फिलहाल तो ज़्यादा चर्चे में हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो ट्राइडेंट, यस, ट्राइडेंट की अगर बात करें तो पहले हम देखते थे ट्राइडेंट 2-3 रुपये पे चलता था, फिर एकदम उसके बाद अब पता ही है 50-60 के आसपास चला गया, एंड फिर ऊपर से हम लोग को गिरावट देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल चीज़ रहती है दोस्तों बाजार में। ठीक है, इसी को तो हम कहते हैं स्टेज 1। ठीक है, स्टेज 1 में हम स्टडी करते थे, फिर 2 में आया था, फिर उसके बाद अब फिलहाल तो स्टेज 3 में चल रहा है। सो जो लोग पूछ रहे हैं सर ये भाग क्यों नहीं रहे, इसका हो क्या गया है इसको, तो दोस्तों बिजनेस को समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो भाग क्यों नहीं रहा है, मतलब ऐसा कभी नहीं रहेगा कि बस यहाँ से वो ऊपर 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 चलता ही रहेगा करके, ऐसा कभी नहीं होता है। सेकंड अगर देखा गया तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेटेड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कोई खास अच्छी खबर यहाँ पे नहीं आ रही है। टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पे भी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिलती रहती है। अमेरिका टेक्सटाइल को लेकर काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ से भी टैरिफ को लेकर नेगेटिव खबरें चलती रहती है। तो तेज़ी के लिए भाई कोई ना कोई अपडेट चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, उसके बिना तेज़ी तो पॉसिबल ही नहीं। और खास करके ऐसे माहौल वाले बाजार में, ठीक है, जहाँ पे हम देख ही रहे कि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बाजार ही नहीं भाग रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोग को इस प्रकार की कंपनीज जो रहती है उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। इससे वही चीज़ हम लोग को ट्राइडेंट में चलती हुई देखने को मिल रही है। देन अगर बात करें दोस्तों तो HDFC बैंक, यस, HDFC बैंक हम कह सकते हैं लगातार नीचे आते हुए देखने को मिला। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं JM फाइनेंशियल्स, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने रखी हुई है, जहाँ पे उन्होंने पहले 900 रुपये का टारगेट दिया था, वो टारगेट उन्होंने HDFC बैंक का कट करके कितना कर दिया है, 800 रुपया यहाँ पे करके रखा है, जो कि करंट प्राइस से हमें ज़्यादा ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी हम लोग को और कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम बात करेंगे एंजल वन, एंजल वन को लेकर भी काफ़ी लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर एंजल वन अगर देखा गया तो मतलब उस लेवल पे अभी तक हम लोग को मतलब क्यों गिरते हुए देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर बाजार की भी अगर बात कर ले, इतना ज़्यादा डल मार्केट चल रहा है। देन नंबर्स ऑफ ब्रोकिंग क्लाइंट्स के हिसाब से भी अगर देखा गया तो काफ़ी पीछे बिछड़ते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि इनकी कमाई कैसे हो रही है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यहाँ पे डिमैट अकाउंट एंड क्लाइंट्स के ऊपर ही यहाँ पे ब्रोकरेजेस के ऊपर भरोसे रहे, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से इनका हम लोग को बिजनेस स्टार्ट होते हुए देखने को मिला है। देन उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस स्पेस में एंट्री की थी। ठीक है, जॉइंट वेंचर यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये कोई अभी की बात नहीं, इसके पहले की बात है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि भविष्य में एक ही स्ट्रीम के ऊपर अगर वो डिपेंड रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आ सकती है। तो इसी चीज़ के चलते इनकी कमाई हम लोग को अच्छी खासी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर देखा गया, नो डाउट अगेन सेम वही चीज़ कि बाजार अगर डल चलेगा तो इनका भी बिजनेस उस रेंज में हम लोग को थोड़ा सा डल ही होते हुए देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बुल रन आएगा तो वापस इनके बिजनेस में हम लोग को हरा भरा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट, आप सभी लोगों को पता है मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ गाड़ी का। ठीक है, अगर गाड़ी ख़राब है बट अगर ड्राइवर अच्छा है तो फिर वो आपको अपने मंजिल तक पहुँचा देगा। बट अगर ड्राइवर ही मतलब ख़राब रहेगा और अच्छी गाड़ी रहेगी तो फिर वो क्या करेगा, गाड़ी को ठोक डालेगा। सो मैनेजमेंट भी कुछ वैसा ही काम करता है। ठीक है, अगर अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो कंपनी को अच्छा चलाएगा, एंड अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई अनबन चीज़ें सामने आ जाती है तो कंपनी में भी दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती है। सो रिसेंटली हम लोगों ने HDFC बैंक में भी यही चीज़ देखी है, गोदरेज कंज्यूमर में भी वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे एक कंपनी है आज के दिन वही मैनेजमेंट के चलते काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही। किस चीज़ को लेकर? तो मैनेजमेंट में दोस्तों एक पर्टिकुलर इंसान रहता है, व्यक्ति रहता है, पोस्ट रहती है। उस पोस्ट का नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका कोई मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं रहेगा कंपनी को लेकर। सो जो भी कुछ कंपनी में होता है उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें हमारे सामने रखते हैं। एंड अगर उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करता है, रिज़ाइन कर देता है। सो अगर किसी भी कंपनी में अगर आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करता है तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। मतलब यूजुअली यही
पहले तो चीज़ सामने निकल कर आती है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों आरपी टेक ये जो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में आज के दिन आप देख सकते हैं एकदम सडनली हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। 10% की नेट गिरावट देखने को मिली। पहले तो गिरावट जो थी वो लगभग 19% तक चली गई थी। सो क्यों? क्योंकि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया। सिर्फ रिज़ाइन नहीं किया, जाते जाते उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे कंसर्न रेज किए हैं। कंसर्न मतलब उन्होंने गवर्नेंस को लेकर यहाँ पे आरोप लगाए हैं। देन कुछ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। देन उसी के साथ साथ डायरेक्टर के सिलेक्शन की बात करें, कॉम्पनसेशन प्रोसेस की अगर बात कर ले, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस चीज़ को लेकर, मतलब ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो कंपनी है, कंपनी का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है, वो इनएडिक्वेट है। ये एक मतलब डेरिवेटरी रिमार्क उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे लगाया। तो इसी चीज़ के चलते इस कंपनी के शेयर में आज के दिन हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिला था। अब लेट्स सी अब इस चीज़ के चलते आगे यहाँ पे क्या होता है। कॉन्फिडेंस अगेन शेयर होल्डर्स का गेन करने के लिए मैनेजमेंट अब क्या करता है, कंपनी क्या करता है, ये एक देखने वाला पार्ट ज़रूर यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद सच डेरोगेटरी रिमार्क ये कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब बात रहती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो आईपीओ, यस, बहुत सारे आईपीओ की बारिशें चल रही है। बहुत सारे आईपीओ क्लोज भी हो गए या ऑलरेडी क्लोज यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अभी भी 100 का प्रीमियम नज़र यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी होते हुए देखने को मिल चुका है। देन ऑगमेंट एंटरप्राइज की बात करिए, आज के दिन क्लोज हो गया, इसका भी जीएमपी 40+ अभी भी नज़र आ रहा है। ये भी सुपर ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन बाकी बचे हुए आईपीओज भी है, वो भी हम लोग को यहाँ पे ओपन चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाईटेक इंजीनियर्स की बात करें 50-60% का जीएमपी नज़र आ रहा है। स्काईवेज एयर की बात करें तो 20-21% का जीएमपी नज़र आ रहा है। अगेन कह रहा हूँ, ये जो जीएमपी रहता है इसके ऊपर आग बंद करके भरोसा नहीं करना होता है, एक अंदाज़ा होता है। देन उसी के साथ साथ सिम बायोटेक फार्मा लैब की अगर बात करें 30-35% का जीएमपी नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो जितने भी आईपीओज है सब में जीएमपी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है पिछले हफ्ते भर की अगर बात करें तो। देन अगर बात करें दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया, यस, वीआई की अगर बात कर ले तो रिटेल इन्वेस्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में अगर आप चेक करोगे पब्लिक में तो आपको काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। सो वोडाफोन आइडिया आज के दिन 7-8% यहाँ पे भागा। एंड वोडाफोन आइडिया भागता है तो उसके पीछे दो ही बड़े कारण होता है। एक होता है टैरिफ को लेकर, ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है, फंडिंग को लेकर। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को मिली। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या इनको फंडिंग मिली है? तो नहीं। फंडिंग को लेकर अच्छी खबर आई कि शायद से इनको एसबीआई की ओर से पैसे मिल सकते हैं, शायद से, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार की खबर आती है भाई तो स्टॉक भागता है, क्योंकि कंपनी सर्वाइवल मोड में चल रही है। एंड सर्वाइवल मोड में आपको फंडिंग ही सबसे बड़ा ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी टैरिफ हाइक के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख रही है। ये भी खबरें फिलहाल तो सामने आ रही है। मतलब क्या है कि जो रिचार्ज है वो भी हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के यूज़र्स के लिए। ये भी फिलहाल तो खबरें मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली अगर रिचार्ज महंगा होगा तो आपके हमारे लिए वोडाफोन यूज़र के लिए ख़राब खबर रहेगी, बट कंपनी के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि सेम चीज़ के चलते कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएगी। सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एयरटेल ने अपने दाम तो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये धीमे धीमे करके जियो की बात कर ले, वोडाफोन आइडिया की बात कर ले, बाकी भी प्लेयर्स उनको ही अल्टीमेटली ज्वाइन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। खास करके वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट रहेगा तो रहेगा फंडिंग। तो अगर उनको एसबीआई की ओर से अगर फंडिंग अगर मिल गई तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है, बिकॉज आगे भी उनको मल्टीपल फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड एसबीआई जैसा बड़ा नाम अगर सामने आया तो उनके लिए ये रास्ता और सिंपल यहाँ पे हो सकता है। हालांकि एसबीआई इतना इजीली नहीं देगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट यस जब भी इस प्रकार की खबर आती है वोडाफोन आइडिया में हम लोग को जोश देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सुज़लॉन एनर्जी, यस, सुज़लॉन की भी अगर बात कर ले तो फिलहाल 250 मेगावाट का ऑर्डर इनको यहाँ पे टोरेंट ग्रीन एनर्जी की ओर से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो सुज़लॉन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक टाइम तक दबा हुआ यहाँ पे कंपनी था। देन ग्रीन एनर्जी ये जो सेगमेंट हम लोग को देखने को मिला, उसके बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। अब उसके बाद अब आगे कंपनी क्या करेगी उसी के ऊपर हर किसी की निगाह है, क्योंकि कंपनी ने बीच में बिजनेस में भी बड़े बदलाव की बातचीत यहाँ पे की थी। जैसे कि उन्होंने खुद कहा था कि जो एनर्जी सप्लाई करते रहेगा 24/7, ठीक है, वही सबसे बड़ा यहाँ पे पैसा छापेगा, ठीक है। इक्विपमेंट वाली जो कंपनियाँ रहेगी वो तो 1 टाइम यहाँ पे कमा लेती है, 2 टाइम कमा लेती है, बट वे 24/7 एनर्जी सप्लाई करने वाली जो कंपनियाँ रहेगी, क्योंकि एनर्जी की डिमांड आने वाले समय में ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। और ये बात खुद सुज़लॉन ने यहाँ पे कही थी, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो कवर किया था, ठीक है। तो उसी के ऊपर सुज़लॉन अब अपने बिजनेस को भी शिफ्ट करने का कोशिश यहाँ पे
कर रहा है। ऑब्वियसली इसके लिए काफ़ी समय यहाँ पे लगेगा, काफ़ी कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी। सो एक नया टर्न अराउंड की कोशिश सुजलॉन यहाँ पे कर रहा है, तो उसमें वो कितना सफल होंगे विफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।